ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड पुराणे मध्यभागे तृतीय उपोदघातपादे धनुवंश कीर्तनम नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाच अभवन्दनु पुत्रस्तु वंशे ख्याता महासुराः विप्रचित्ति प्रधानास्ते चिन्तनीय पराक्रमाः सर्वे लब्धपराश्चैव ते तप्तो तपसस्तथा सत्यसन्धा पराक्रांता क्रूरा माया विनश्यते महाबलास्ते जवना ब्रह्मिष्ठा ये च संज्ञयः कीर्त्यमानान् मया सर्वान् प्रधान्येनो निबोधत द्विमूर्धा संवरश्चैव तथा संकुरतो विभुः शङ्कुकर्णो विपादश्च गविष्ठो दुन्दुभिस्तथा अयो मुखस्तु मघवान् कपिलो वामनो मयः मरीचिर्शिपाश्चैव महामायो शिराभृशि विक्षोभश्च सुकेतुश्च केतुर्वीर्यर्यसताह्वय इन्द्रजिद्विविदश्चैव तथा भद्रश्व देवजित एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महाबलः वैश्वानरः पुलोमा च प्रापणोऽथ महाशिरा स्वरभानुर्वृषस्पर्वा च पुरंडश्च महासुरः धृतराष्ट्रश्च सूर्यश्च चंद्रमा इंद्रतापिनः सूक्ष्मश्चैव निचंद्रश्च चूर्णनाभो महागिरी अशीलो मासुकेशश्च शठश्च मूलकूदरः जम्भो गगनमूर्धा च कुम्भमानो महोदकः अप्रमदोद्यश्च अकुपथो ह्यश्वग्रीवश्च वीर्यवानो वैमृगः सविरूपाक्षः सुपथश्च मल्हलाहलो अक्षो हिरण्ययश्चैव शतग्रीवश्च संवरः सर्वः स्वलभश्चैव सूर्यचन्द्रमवा सर्वः स्वलभश्चैव सूर्यचन्द्रमसाबुभौ असुराणां स्मृता वेतोऽसुराणां च प्रभाविनो इति पुत्रा धनुर्वंशो प्रधाना परिकीर्तिता तेषामोपरि संख्येयं पुत्रपौत्रो मनन्त्यकम् इत्येतो असुराक्रान्ता दैत्या दानवास्तथा सुत्वा नस्तु स्मृता दैत्या असुत्वानु धनुसुताः इमे च वंशानुगता धनो पुत्रान्वया स्मृता एकाक्षिष्वा प्रभारिष्टा प्रलम्बन रकावपीः और इंद्रावाधन केशी च पुरुषः शेषमानुगा गरिष्ठश्च गवाक्षश्च तालकेतुश्च वीर्यवानो एते मनुष्यावाद्यास्तु धनुपुत्रान्वया स्मृता दैत्यदानव संयोगे जाता भीम पराक्रमा सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्ते सुता इमे सैंहिके या समाख्याताश्चतुर्दंश महासुराः सलश्च सलभश्चैव सव्यसिव्यस्तथैव च इल्वलु नमूचिश्चैव वातापिस्तु सुपुञ्जिकाः हरकल्पः कालनाभो भौमश्च कनकस्तथा राहुर्ज्येष्ठस्तु तेषां वै सूर्यचन्द्र प्रमर्दना इत्येतु सिंहिका पुत्रा देवैरपि दुरा सदा दारुणाभिजना क्रूरा सर्वे ब्रह्माणश्च ते दशतानि सहस्राणि सैंहिके या गणा स्मृता निहता जामदग्नेनो भार्गवेणो बलीयसाः स्वरभानोस्तु प्रभाकन्या अपुलोमनस्तु शुचितु सुता उपदानवी सदस्याथो शर्मिष्ठा वृषपर्वणाः पुलोमा कालिका चैव वैश्वानरसुते उभे प्रभायां नहुषा पुत्रो अजयन्तस्तु शचीसुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुरुं यज्ञेतु शर्मिष्ठा दुष्यन्तमुपदानवी वैश्वानरसुते एते पुलोमा कालका तथा बहुअपत्यम् उभम कन्ये मारीचस्य परिग्रहा तयोः पुत्रसहस्राणि षष्टिर्दानवपुङ्गवाः चतुर्दशो तथान्यानि हिरण्यपुरवासिनं बोलोमाकालकेयाश्च दानवासु महाबलाः अवध्या देवतानां ते निहता सव्यसाचिना मयस्य जातारम्भायां पुत्रा षट् च महाबला
मायावी दुन्दुभिश्चैव पुत्रश्च महिषस्तथा कालिकाश्च जकारणश्च कन्या मन्दोदरी तथा दैत्यानां दानवानां च सर्ग एव दैत्यानां दानवानां च सर्ग एष प्रकीर्तिता अनायुषाया पुत्रास्ते स्मृता पंच महाबला और अररुर्बल वृत्तौ च विज्वरश्च वृषस्तथा अररोस्तनयः क्रूरा धुन्धुर्नाम महासुरा निहता कुबलास्वेन उतंक वचनाद्विले बलपुत्रो महावीर्यो तेजसा प्रतिमा बुभौ निकुम्भश्चक्रवर्मा च सा कर्णः पूर्वजन्मनि विजरस्यापि पुत्रौ द्वौ कालकश्च खरश्चितौ वृषस्य तु पुनः पुत्राश्चत्वारा क्रूरकर्मणा श्राद्धा तो यज्ञः चैव ब्रह्मः पशुः तथा क्रान्तायायुषः पुत्रा वृत्यस्यापि निबोधत जज्ञिरेषु महाघोरा वृत्यस्येन्द्रेण युध्यताः बका नाम समाख्याता राक्षसासु महाबला शतं तानि सहस्राणि महेन्द्रानुचरा स्मृता सर्वे ब्रह्मविदा सौम्या धार्मिका सूक्ष्ममूर्तया प्रजा स्वन्तर्गता सर्वे निवसन्ति क्रुधावृता क्रोधा त्वाप्रतीमान् पुत्रान् यज्ञे वैगायनोत्तमान् सिद्धा पूर्णश्च वाहनी च पूर्णांशश्चैव वीर्यवान् ब्रह्मचारी सद्गुणाः असुपर्णश्चैव सप्तमा विश्वावसुश्च भानुश्च सुचन्द्रो दशमस्तथा इत्येते देवगन्धर्वा क्रोधाया परिकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद छठवां अध्याय दनु वंश कीर्तन। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, अब मैं दानवों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये दनु के पुत्र अपने वंश में प्रसिद्ध महान असुर थे। उनमें सबसे प्रधान विप्रचित्ति नामक असुर थे। ये सब दानों वर प्राप्त तपस्या से तपे हुए सत्य प्रतिज्ञ शत्रुओं को भयभीत करने वाले क्रूर और मायावी थे। वे सब महाबलवान जवन ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले और अग्निहोत्री थे। अब मेरे द्वारा कहे गए प्रधानता से उनके नामों को सुनिए। द्विमूर्ध, संबर, संकुर, विभु, शंकुकर्ण, विपाद, गविष्ठ, दुंदुभि, अयोमुख, मघवा, कपिल, वामन, मय, मरीचि, रसिपा, महामाया, असिरा, भृषि, विक्षोभ, सुकेत, केतुवीर्य, सताह्वय, इंद्रजित, द्विविद, भद्र, देवजित, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, वैश्वानर, पुलोमा, प्रापण, महाशिरा, स्वरभानु, बृहस्पर्वा, पुरंड, महासुर, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, सूक्ष्म, निचंद्र, चूर्णनाभ, महागिरी, असिलोमा, सुकेश, सठ, मूलकोदर, जंभ, गगनमूर्धा, कुंभमान, महोदक, प्रमद, अद्म, कुपथ, हयग्रीव, वीर्यवान, वैमृग, विरूपाक्ष, सुपथ, हला, हल, अक्ष, हिरण्मय, शतग्रीव, संबर, सरभ, स्वलभ, ये 70 प्रमुख दानव कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा भी इनमें कहे गए हैं। अतः सूर्य और चंद्रमा पहले असुरों के देवता थे, इस समय भी देवताओं के देवता हैं। इस प्रकार ये सब दनु के वंश के प्रधान देवता कहे गए हैं। उनके पुत्र और पौत्रों की संख्या अनंत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ये सब दिति के पुत्र दैत्य और दनु के पुत्र दानव जो असुर नाम से कहे गए हैं, उनका वृत्तांत मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो सुत्वान अर्थात राहु हैं वे दैत्य कहे गए हैं, और जो असुत्वान अर्थात केतु हैं वे दानव कहे गए हैं। वे उपर्युक्त वंश परंपरागत दनु के पुत्र कहे गए हैं। एकाक्ष, ऋषभ, अरिष्ट, प्रलंब, नरक, इंद्रबाधन, केसी, पुरुष, शेषवान, उरु, गरिष्ठ, गवाक्ष, वीर्यवान और लालकेतु, ये सब 14 मनुष्य रूप थे और बध्य भी थे।
बध्या भी थे, अर्थात मनुष्य की भांति मरणशील थे। इस प्रकार ये दनुपुत्र बताए गए हैं। दैत्य और दानवों के मिल जाने पर ये सब भीम पराक्रमी पैदा होते थे, अर्थात दैत्य और दानों के स्त्री पुरुषों के संयोग पर महान पराक्रमी पैदा होते थे। ये सब महाभयंकर पराक्रमी पुत्र विप्रचित्ति नामक प्रधान दानव से सिंहिका से उत्पन्न हुए थे तथा वे सब 14 महान असुर सैंघिकेय नाम से विख्यात हुए। वे हैं सल, सलभ, सभ्य, शिव्य, इत्वल, नामुची, बातापी, सुपुंजिक, हरकल्प, काल, नाभ, भौम, कनक और राहु जो ज्येष्ठ पुत्र था वह सूर्य और चंद्रमा को कष्ट देने वाला था। इस प्रकार ये सिंहिका के पुत्र थे जो देवताओं द्वारा भी कठिनाई से जीतने योग्य थे। इन सब के सब अत्यधिक क्रूर और दारुण चित्त वृत्ति वाले तथा ब्रह्म हत्यारे हैं। ये 10,000 सैंघिकीय गण स्मरण किए गए हैं जो भृगुवंशी जमदग्नि पुत्र बलशाली परशुराम जी द्वारा मारे गए। स्वरभानु अर्थात राहु की प्रभा नाम की कन्या थी और पुलोमा की सची नाम की पुत्री थी। उपदानवी मैदानों की पुत्री थी और बृहस्पर्वा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा थी। वैश्वानर की पुलोमा और कालिका 2 पुत्रियां थीं। उनमें से प्रभा का पुत्र नहुस और सची का पुत्र जयंत हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शर्मिष्ठा ने पुरु को और उपदानवी ने दुष्यंत को जन्म दिया। वैश्वानर की ये पुलोमा तथा कालिका जो 2 पुत्रियां थीं वे दोनों की कन्याएं मरीचि की पत्नी थीं तथा बहुत संतानों वाली थीं। उनके 60,000 श्रेष्ठ दानव पुत्र हुए थे। इसके अतिरिक्त हिरण्यपुर वासियों के 14,000 अन्य पुत्र थे। पुलोमा और कालका से उत्पन्न पौलोम और कालकेय नामक दानव बहुत ही बलशाली थे। वे सब देवों द्वारा भी अवध्य थे जो सब्यसाची द्वारा मारे गए, अर्थात अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। मैदानों के रंभा में 6 महाबली पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए थे। मायावी, दुंदुभी, महेश, कालिक और अजकर्ण ये पुत्र तथा मंदोदरी कन्या हुई थी। इस प्रकार दैत्य और दानवों का पूरी तरह से वर्णन आप लोगों के सम्मुख कर दिया गया है। दनायुषा के 5 महाबली पुत्र कहे जाते हैं। वे हैं अररु, बल, वृत्त, विज्वर और ब्रस। अररु का पुत्र धुंधु नामक महान असुर था। वह धुंधु नामक असुर का वध उत्तंक के वचन से कुबलास्य ने किया था। बलि के 2 बलवान पुत्र थे जो महापराक्रमी तथा दोनों ही अनुपम तेज वाले थे। बलि के दोनों पुत्रों का नाम नुकुंभ और चक्रवर्मा था तथा बलि पूर्व जन्म के कर्ण हैं। विजर के 2 पुत्र हुए। वे दोनों कालक और खर नामक थे। वृष के फिर 4 पुत्र क्रूर कर्मा थे जो श्रद्धवा, यज्ञहा, ब्रह्महा तथा पशुता नाम से विख्यात हुए। अनायुष के पुत्रों तथा व्रत के क्रांतिकारी पुत्रों का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ जो इंद्र से व्रत का युद्ध होते समय उत्पन्न हुए थे। वे सब महाबली राक्षस बक नाम से विख्यात हुए। उनमें से 1 लाख तो महेंद्र अर्थात शिव के अनुचर स्मरण किए जाते हैं। वे सभी ब्रह्मज्ञानी, सौम्य, धार्मिक तथा सूक्ष्म मूर्तिधारी हैं। प्रजा के अनंतर्गत वे सभी विद्वानों से आवृत होकर निवास करते थे। ओम नमः शिवाय। क्रोधा ने उत्तम गायन करने वाले पुत्रों को जन्म दिया। वे हैं सिद्ध, पूर्ण, वहिनी, पूर्णांश, वीर्यवान, ब्रह्मचारी, सतगुण और 7वां सुपर्ण, विश्वावसु, भानु तथा 10वां सुचंद्र। इस प्रकार ये सब देव गंधर्व क्रोधा के पुत्र कहे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोदघातपादे धनुवंश कीर्तनम नाम 6ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोदघातपाद का 6वां अध्याय धनुवंश कीर्तन नाम पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।